अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 23 सूरह यासीन। सूरह यासीन की तिलावत होगी आयत 35 से। आप सब मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه बाजी तिलावत स्टॉप। وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. Sadaqallahul Azim. Kindly share the screen. सुरैया, कल की लास्ट 2 आयत जरा रिवाइज करा दो 1 मिनट। मैं पढ़ लेती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यासीन की आयत 33 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और एक निशानी उनके लिए ये जमीन जो मुर्दा है, जो तुम्हारे कदमों के नीचे है, फिर जिंदा किया हमने उसको और निकाला हमने इससे दाने, ग्रेन्स, क्रॉप्स, फिर उसी में से वो खाते हैं। वेरी नाइस, आयत अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा शमी। यस, तो सूरह यासीन हम पढ़ रहे हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब उन लोगों ने आपसे निशानी मांगी तो निशानी तो कहाँ है? अपने कदमों के नीचे। ये जमीन इतनी बड़ी निशानी, और ये जमीन उगाती भी है, यानी ये जिंदा है। ये जमीन में भी लाइफ है, और सिर्फ जमीन में लाइफ ही नहीं, ये लाइफ देती भी है अल्लाह के हुक्म से। जब अल्लाह ताला हुक्म देते हैं तो वो एक दाना जमीन को फाड़ कर उसमें से निकलती है लाइफ, प्लांट्स, ग्रेन्स, और तुम उसे खाते भी हो। कैसे खाते हम लोग? अगर एक एग्जाम्पल ले लें आप, व्हीट, गेहूं, क्या क्या चीजें बनती है गेहूं से, बताओ।
सना बाजी रोटी केक ब्रेड सब बनता है बाजी। है ना, रोटी बनती है, खिचड़ा बनता है, केक बनता है, और पेस्ट्रीज और कुकीज और नान खटाई और रोट, और इसी से सूप भी बनते हैं। कितनी वैरायटी हम इससे कुकिंग में करते हैं और खाते हैं। हर जगह की अलग अलग रेसिपीज भी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर क्या फरमाया अल्लाह ने, यानी तुम खाते हो इसी जमीन में से जो उगता है वही, isn't it? That means you are dependent upon this जमीन। ठीक है, इतना इतराओ मत, अपने आप को इतना बड़ी चीज ना समझो। डोंट बी सो एरोगेंट। अगर जमीन ना उगाए तो तुम क्या खाओगे बताओ? प्लास्टिक खाओगे, रबर खाओगे, या स्टील खाओगे? फिर 34 में फरमाया वजअलना फीहा, और बनाए हमने इस जमीन में से बागात, गार्डन्स। हमने देखे थे लास्ट क्लास में, ग्रेप्स एंड खजूर। आप लोग को होमवर्क भी दिया था ना कि खजूर के ट्री के कौन कौन से पार्ट्स यूजफुल है। किसी ने किया होमवर्क? क्या क्या यूजफुल है खजूर ट्री में? कोई बताएगा कि खजूर के ट्री को उगने में कितने साल लगते हैं? हाउ मेनी इयर्स डज इट टेक कि वो फ्रूट्स देना शुरू करे? किसी ने भी नहीं किया होमवर्क? कोई बात नहीं, आई नो ऑल ऑफ यू आर वेरी बिजी। आज आप लोग होमवर्क कर लीजिए, आज लिख लीजिए। आप ये क्वेश्चंस लिखिए। खजूर खाते हैं ना हम लोग, और कितनी न्यूट्रिशियस है। अम्मी ने होमवर्क किया है? अम्मी आप बताइए। ये आवाज आ रही है अम्मी? हाँ हाँ। खजूर के बारे में कुछ लिखी मैंने। खजूर जी। के दरख्त सऊदी अरब अरब में ज्यादा पाए जाते हैं। इस दरख्त के पत्ते नहीं गिरते, इसका हर हिस्सा काम आता है। खजूर खजूर की बहुत सी किस्में हैं। मीठा और भरा हुआ और कई रंग भी होते हैं। रस भरा यानी मीठा और रस भरा होता है, कई रंग होते हैं। ये सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इस फल में बहुत बरकत है। इसके बीज भी इस्तेमाल होते हैं और खजूर हमारे नबी करीम का पसंदीदा मेवा है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा होमवर्क किया अम्मी आपने। आप लोगों को भी करना है। खदीजा बताओ, मैंने अंगूर के लिखे हैं 20 लिखिए, अंगूर के बेनिफिट। बताइए, जी, बताओ। अंगूर के फायदे। हाँ, इसको अरबी में इनब कहा जाता है। ये 2 नंबर 1 हो गए। नंबर 2, ये जन्नती फल है। 3, इससे सिरका तैयार किया जाता है। हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में सिरका हो वो घर सालन से खाली नहीं। 4, ये पेट की सफाई करता है। 5, कब्ज को दूर करता है। 6, ये जिसे नींद नहीं आती हो, खा लेने से नींद आ जाती है। 7, इसका शरबत तैयार होता है। 8, इसको सुखा कर किशमिश मनोकत बनाया जाता है, फिर मीठी डिशेस में डाला जाता है, जैसे जर्दा, कस्टर्ड वगैरह। 9, जो निहार मुंह 11 किशमिश खा ले, इसका जहन तेज होता है। 10, प्यास बुझ जाती है। 11, भूख मिट जाती है। 12, ये जन्नती फल की मिसाल है, एग्जाम्पल है कि जन्नत में ऐसे ही फल मिलेंगे। 13, दिल की बीमारियां दूर करता है। 14, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। 15, हड्डियों की कमजोरियां दूर करता है। 16, इम्यूनिटी सिस्टम को ज्यादा करता है। 17, कैंसर में खिलाया जाता है। 18, स्किन को निखारता है। 19, डायबिटीज में खिलाया जाता है। 12, लो ब्लड शुगर में दिया जाता है। वेरी गुड खदीजा, अल्हम्दुलिल्लाह। एक अंगूर की 20 फायदे, ये तो फिर भी बहुत कम है जितना हम जानते। और कितने फायदे अल्लाह ने रखे हम नहीं जानते। वैसे ही खजूर के बारे में मैं आप लोग को इसलिए होमवर्क देती हूँ, क्योंकि ये जो जिन चीजों में हमारा भी फायदा है, अगर हम खुद उसे रिसर्च करते हैं तो फिर उस पर अमल करने को भी दिल चाहता है ना। फिर आपका दिल चाहता है कि आप दूसरों को भी बताएं। आप किसी को पकड़ोगे जरूर बताओगे उसे। और खजूर का पूरा ही पूरा ट्री इज बेनिफिशियल।
अगर आप इस पे और स्टडी करें तो ठीक, वरना मैं आपको बता दूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। बाजी मैंने थोड़ा सा बताओ। बाजी द डेट पाम बोलो। जी बाजी, जी बाजी, कैन यू हियर मी नाउ? या नहीं, कुछ डिस्टरबेंस है शमीम, there is some disturbance at your end, we cannot hear। हाँ अभी ठीक। जी बाजी, the seeds of the fruit are soaked and ground for animal feed, और उसका जो ऑयल है उससे ऑयल भी बनता है, जो कॉस्मेटिक्स और सोप्स भी बनते हैं उससे। और फ्रेश Oh, डेट्स आर अवेलेबल फ्रॉम अगस्त टू दिसंबर, और ड्राई डेट्स हम पूरे साल से। अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। बाजी, कल यस मुकद्दसा। खजूर के पत्ते जो हैं, जहाँ पाम ट्रीज के जो लीव्स हैं उनसे चटाई बनाई जाती है, जो कि हुजूर हाँ हाँ उस पर सोया करते थे। वेरी और गुड। खजूर के बीज है उनका पाउडर बना के कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बहुत उम्दा होता है वो। वेरी नाइस, बाजी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी लिखे हैं मैंने हम्म कि दे आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, एनर्जी, शुगर और फाइबर। इससे कैल्शियम आयरन भी बहुत मिलता है, जिंक। बहुत बहुत ज्यादा कैल्शियम, आयरन और जिंक है खजूर में। एंड इट कैन बी अ कंप्लीट मील। अगर आप 3 खजूर निहार पेट खा लो और फिर उसके बाद कुछ भी ना खाओ तो इट इज इनफ फॉर यू। हम लोगों ने उल्टा कर लिया है, इसराफ। सुन्नत तरीका फॉलो करते, 3 खजूर खाते, उसके बाद पेट भर के नाश्ता भी करते और फिर इतनी नींद आती है सो जाते। सो ओवर डूइंग इज नॉट गुड। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। अम्मी, शमीम, खदीजा और मुकद्दसा, जज़ाकल्लाहु खैरा, बारकल्लाहु फीकुम। आगे बढ़ते हैं। आयत 34 में ही जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये सब बागात हमने बनाए और पानी बहा दिया तुम्हारे लिए। तो ये जो आया है मिनल उयून, उयून, उयून का मतलब क्या लिखा है सना आपने? आयत 34 कर चुके ना हम लोग। बाजी वफज्जरना, पानी, पानी के चश्मे। वेरी गुड। और फाड़े हमने फीहा, इस जमीन से, मिनल उयून, इसके चश्मे। तो उयून आइन की जमा है। आइन, आइन कहते हैं एक स्प्रिंग को, एक चश्मे को। अब देखिए कि जमीन में तो पानी बहुत है, अल्लाह ताला ने 71% पानी रखा है, लेकिन समंदर का पानी खारा है, ओशन का पानी पी नहीं सकते, और नदियों का पानी, हमारी जिस तरीके से नदियां बहती है वी सी कि इट इज ऑल्सो नॉट अप्रोप्रिएट टू ड्रिंक। लेकिन अल्लाह ने जो चश्मे बहा दिए हैं, स्प्रिंग वाटर्स, तो ये कैसे होते हैं? बिल्कुल साफ और मीठा पानी। तो ये हमारी जरूरत है, अल्लाह ने हर जगह पानी हमारे लिए अवेलेबल कर दिया है। तो अल्लाह ने हमारी नीड्स, हमारी वांट्स की जरूरतें पूरी कर दी। अभी यही मिट्टी है हर जगह और पानी भी यही है, लेकिन यही मिट्टी उगाती है कहीं पे अंगूर, तो कहीं पे खजूर, तो कहीं एप्पल्स, तो कहीं मैंगोज, और इतनी वैरायटी ग्रेन्स में भी, चावल, दाल, ज्वार, बाजरा, कॉर्न, ओट्स, बार्ली। तो ये अल्लाह की कैसी शान है। ये निशानी तुम्हें नजर नहीं आती कि मिट्टी भी वही है, पानी भी वही है। मिट्टी में तो कोई टेस्ट भी नहीं है, कलर भी नहीं है, फिर इन फ्रूट्स में कहाँ से आता है ये कलर और ये टेस्ट और ये जायका, ये न्यूट्रिशन? सुभान अल्लाह। हम्म? तो ये निशानी अक्लमंद के लिए काफी है या नहीं? हम तो बहुत अक्लमंद है, हमने इन चीजों से कितनी सारी रेसिपीज और वैरायटी बना ली। एक मैंगो ले लो फॉर एग्जाम्पल, तो कैरी, कच्ची कैरी भी खाते हैं, पकने के बाद मैंगो भी खाते हैं, उसका अचार भी बनाते हैं, जूसेस भी बनाते हैं, शेक्स भी बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, पन्ना बनाते हैं, केक्स, पुडिंग्स, फालूदा, मैकरून्स।
تو ہم نے اتنی عقل تو ہمارے پاس ہے کہ ایک آم کی ہم نے اتنی ویرائٹی بنا دی، لیکن اتنی عقل ہمارے پاس نہیں ہے کہ کیا ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ کیا کیا تیری نعمتیں ہیں، کن کن نعمتوں کا ہم شکر ادا کرے، اور بہت آرام سے کھاتے ہیں اور اپنی بنائی ہوئی ریسیپیز پہ فخر بھی کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ تیرا ہم کتنا شکر ادا کرے، کب ادا کرے اور کتنا نہ کرے، از دیر اینی لمٹ؟ تو کیا ہم شکر ادا کرتے ہیں؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا آیت نمبر 35 میں۔ تو 35 پر چلتے ہیں۔ لیا کلو، تاکہ وہ کھائے، ہم نے اس لیے اگایا یہ سب، لیا کلو تاکہ وہ کھائے، من ثمرہ، اس کے پھل میں سے، یہ جو پھل اللہ نے اگائے ہیں اس کو کھاؤ، اس لیے تو اگائے اللہ نے، کھاؤ۔ وما عملتہ ایدیہم، اب اللہ تعالیٰ ہم سے کویشچن کر رہے، اور نہیں وہ، اور ما نہیں، عمل بنایا، عملت بنایا ہوں اس کو، ایدیہم تمہارے ہاتھوں نے۔ کیا ان چیزوں کو تمہارے ہاتھوں نے بنایا؟ آم تم بنا سکتے ہو، انگور تم بنا سکتے ہو، گیہوں تم اگا سکتے ہو، کھجور کٹری تم اگا سکتے ہو، اس پہ کھجور لٹکا سکتے ہو ایسی؟ کیا تمہارے ہاتھوں نے ان چیزوں کو بنایا ہے؟ افلا یشکرون، کیا پھر نہیں وہ شکر ادا کرتے؟ افطاری میں دیکھو کیا ورائٹی، ہمارے ڈنرز اور ہمارے لنچ دیکھو، ہماری پارٹیز دیکھو، تو ریسیپی تو تم بناتے ہو، لیکن یہ چیزیں کیا تم بنا سکتے ہو، اگا سکتے ہو؟ اینی بڈی آف اس، کیا ہم بنا سکتے اپنے ہاتھوں سے کھجور، انگور، آم، گیہوں؟ بتاؤ، اینی تھنگ؟ بالکل نہیں کیا باجی، پانی لا سکتے ہو اگر پانی نہ برسائے اللہ تو؟ بالکل نہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ زمین، اب یہ جو زمین کا اللہ نے ایک ایگزامپل دیا ہے، نشانی، اب اس پہ غور کرنا ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے کہ نشانی دیکھنی ہے تو اپنے قدموں کے نیچے دیکھ لو یہ زمین۔ اب یہ ہے یہ زمین کہ وہ ہمیں اتنا سب کچھ اگا کر دیتی ہے، اور ہم کیا دیتے ہیں اس زمین کو؟ کیا دیتے ہم لوگ دیتے ہیں اس زمین کو کچرا، پلیوشن، پلاسٹک کا کچرا، کوڑا کرکٹ، گندگی، اور کیا دیتے ہم اس زمین کو؟ ہم دیتے ہیں اس کو مردے، برابر؟ ہم اپنے مردوں کو دفناتے ہیں نا زمین میں، لیکن یہ زمین اتنی اچھی ہے کہ ان مردوں کو پھر سے ڈس انٹیگریٹ کر دیتی ہے، ریسائیکل کر دیتی ہے، اور پھر سے زمین اس کی وجہ سے اور فرٹائل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے زمین کی شکر گزاری، کہ زمین وہ ہم کچھ بھی دو، وہ اس سے زمین کیا کرتی ہے؟ اسے لے لیتی ہے، کچرا کرکٹ مردوں کو بھی، اور اس سے بھی زمین ہمارے لیے فائدہ ہی کرتی ہے، غصہ نہیں کرتی، نکال کے باہر پھینک نہیں دیتی ان مردوں کو۔ تو یہ ہے شکر گزاری کا بیسٹ ایگزامپل، یہ زمین کی دوسروں کے لیے یہ فائدے مند ہے، ہم سب کے لیے۔ تو مورل کیا ملا؟ کہ شکر گزاری اس میں بھی ہے کہ تم کسی کام کے بنو، کسی کے فائدے کے بنو، کسی کے کام آؤ۔ شکر گزاری کا یہ بھی ایک نام ہے کہ مٹی کے جیسے بن جاؤ۔ مٹی کے اوپر ہم کتنا ہی ناچتے ہیں، کھندلتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں، کاٹتے ہیں، کھودتے ہیں، اس کے اوپر بلڈنگز بناتے ہیں، اتنا وزن اوپر نیچے اندر، پھر بھی یہ زمین اف تک نہیں کرتی اور ہمارے کام ہی آتی ہے، الحمدللہ۔ ابھی اور ایک سب سے بڑی نشانی کہ موت کے بعد بھی اسی مٹی میں جانا ہے، اور بس مٹی بن جانا ہے، اور پھر دوبارہ اسی مٹی سے، جیسے اللہ دانے اگاتا ہے ویسے اسی مٹی سے تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، نکالے جاؤ گے۔ اگر یہ زمین اگاتی ہے اور تم دیکھتے ہو
कि मुर्दा होने के बाद जिंदा होती है, तो फिर क्या ये निशानी काफी नहीं तुम्हारे लिए? मक्के के मुशरिक, ये दोबारा जिंदा किए जाने पर उन्हें यकीन नहीं था। तो अल्लाह ताला इसी का एग्जाम्पल देकर हमें समझा रहे हैं। मिट्टी तो हर जगह दिखती है, जमीन हर जगह दिखती है, तो ये है अल्लाह की कुदरत, ये है अल्लाह का कमाल कि उसने ऐसी चीजें बनाई है, कोई भी चीज बेफायदा नहीं। तो आप और मैं, हम भी बेफायदा बनकर क्यों अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहे हैं? व्हाई नॉट यूटिलाइज इट? फॉर एग्जाम्पल, ये खाना भी जो हम खाते हैं, अल्लाह ने फरमाया खाओ, तुम्हारे खाने के लिए बनाया है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सिर्फ खाने की फिक्र करते हैं, isn't it? खाना 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 खाना, तो हम इसराफ करते हैं, एक्स्ट्रावेगेंजा हमारे खाने में हो गया है, इसलिए फिर हम क्या होते हैं? बीमार होते। फिर अल्लाह ने इसी खाने में हमारे लिए दवाई भी रखा है, इलाज, मेडिसिन। खजूर भी इलाज है, ग्रेप्स से भी दवाइयां बनती है, कलौंजी में इलाज है, पानी में इलाज है। अल्लाह ने जितनी चीजें दुनिया में रखी है, अजवाइन आप ले लो वो भी इलाज है, जीरा आप देख लो वो भी इलाज है। अगर आपके पेट में दर्द है, आप लहसुन खाते हो तो वो खाने के लिए भी काम आता है, और वो आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है। तो तुम्हारा खाना भी तुम्हारे लिए मुफीद है, फायदेमंद है। जब तुम बीमार पड़ो तो इसी खाने में तुम्हारे लिए इलाज भी रखा है, और इसके बावजूद तुम शुक्र अदा करते ही नहीं। अल्लाह को कितना शुक्र हम अदा करते हैं, वी हैव टू चेक। चले आगे बढ़ते हैं इसी नोट पर। आयत नंबर 36। सुबहानल्लज़ी, सुबहाना, पाक है वो जात। कौन? अल्लाह सुब्हानहू तआला। अल्लज़ी, वो जिसने, खलक, उसने पैदा किया, अज़वाज, जोड़े। उसने कैसे पैदा किया? हम इंसानों को और हर मखलूक को जोड़ों में, इन पेयर्स, PAIRS, पेयर्स, जोड़े। कुल्लहा, सब उनके, हर चीज के जोड़े बनाए अल्लाह ने, पेयर्स बनाए। मिम्मा तुम बितुल अर्दु, उससे जो उगाती है जमीन। जमीन जो उगाती है ना, वो भी जोड़े में पैदा किया है। कैसे है जोड़े? देखते हैं अभी। वमिन अनफुसिहिम, और नफ्सों में उनके, यानी इंसानों के भी जोड़े, और प्लांट किंगडम के भी जोड़े, और एनिमल किंगडम के भी जोड़े। हर चीज पेयर्स में बनाई। व मिम्मा, और उसके भी, ला यालमून, ला यानी नहीं, यालमून वो इल्म रखते। यानी ये पूरे यूनिवर्स में अल्लाह ने हर चीज को जोड़े जोड़े में बनाया, पेयर्स में बनाया, जिसको तुम जानते हो वो भी और नहीं जानते वो भी। क्योंकि हमारा नॉलेज कितना है? बहुत ही लिमिटेड नॉलेज है ना हमारा। तो अब अल्लाह ने हर चीज को जोड़े में क्यों बनाया? इसके पीछे क्या हिकमत है? कोई बताएगा मुझे? हर चीज को पेयर्स में क्यों बनाया अल्लाह ने? एनीबडी? बाजी, ताकि उससे औलादे पैदा हो, दूसरी जनरेशन या दूसरे चीजें, ओके, प्लांट। वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखिए, छोटी सी दुनिया की छोटी सी छोटी चीज क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज एटम। और एटम के अंदर भी अल्लाह ने जोड़े रख दिए। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर ऑफ द सेम नंबर। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो सबसे छोटा सा छोटा जर्रा है ना, एटम, उसके अंदर भी अल्लाह ने जोड़े बना दिए। फिर अगर आप देख ले, प्लांट्स की बात हुई यहाँ पर, जो चीज अल्लाह उगाता है, तो आप देखिए कि हर चीज
हर प्लांट में फूल खिलते हैं ना, चाहे वो कोई भी चीज हो उसमें फूल आते हैं। और हर फूल में भी आप देख लीजिए, इफ यू हैव स्टडीड बायोलॉजी और याद है आपको, तो एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। तो गाइनेशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड एंड्रोशियम इज द मेल। आप देख रहे हैं कि देर आर 1 2 3 4 एंथर्स और ओनली वन इन द सेंटर इज गाइनी। तो फूलों के अंदर भी अल्लाह ने इस तरीके से जोड़ा बनाया है, और उसी की वजह से फिर फर्टिलाइजेशन होता है और फिर फ्रूट बनता है। तो पहले फूल होता है, फिर वो फर्टिलाइज होता है, फिर उसका फ्रूट बनता है और फिर उसे हम खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, आज इतने सालों के बाद, इतने दुनिया बनने के बाद साइंस ने ये प्रूव किया है, साइंटिस्ट्स ने, कि एवरी मैटर इज इन पेयर्स। दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? लेकिन कुरान ने तो बहुत पहले बता दिया। इसी आयत को अगर हम कोट करें कि सुबहान अल्लाह, अल्लाह वो जात है जिसने पैदा किया हर चीज को जोड़ों में। ग्लोरी बी टू हिम, Allah who created everything in pairs, the land that produces and their own kind, that is humans and other things, of that they have no knowledge. तो जो चीज साइंस अब प्रूव कर रही है, कुरान ने पहले ही बता दिया कि अल्लाह ने हर चीज को जोड़ों में बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जोड़े का मतलब हमेशा जरूरी नहीं कि वो उसका ऑपोजिट ही हो, बराबर। जैसे मर्द और औरत, तो हम लोग इसको ऑपोजिट नहीं कहते, ऑपोजिट होते भी नहीं है। वो जोड़ा है, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, दे कंप्लीट ईच अदर। जैसे हम लोग कहेंगे जमीन और आसमान, तो जमीन और आसमान की जोड़ी नहीं है, पता है आपको? जमीन और आसमान की जोड़ी नहीं है। जमीन की जोड़ी किसके साथ है? जमीन की जोड़ी है पहाड़ों के साथ। अल्लाह ने जमीन को बनाया और फिर वो हिलने लगी तो पहाड़ों से उसको बैलेंस किया। तो जमीन की जोड़ी किसके साथ है? द अर्थ वॉज बैलेंस्ड विथ माउंटेन्स। आसमानों की जोड़ी किसके साथ है? अल्लाह ताला फरमाते कुरान में, हमने आसमान बनाए और उनको सजा दिया। किन चीजों से? विद द लैम्प्स, सन, मून, स्टार्स। तो ये जोड़ी का मतलब ऑपोजिट ही होना जरूरी नहीं होता है, वो चीज जो उसे कॉम्प्लीमेंट करे वो उसका जोड़ा है। जैसे आसमान को सजाता है ये सारे लैम्प्स, तो वो उसकी जोड़ी बन गई। अच्छा, अभी हम लोग कहते हैं आई वांट टू बाय अ पेयर ऑफ शूज, तो आपका राइट लेग का शू और लेफ्ट लेग का शू वही जोड़ी होनी चाहिए ना, दोनों 7 नंबर और सेम डिजाइन। अगर एक पैर में 7 नंबर और एक पैर में 9 नंबर, चलेगी? जोड़ी बनेगी? नो। सो दे हैव टू बैलेंस ईच अदर, दे हैव टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, दे हैव टू कंप्लीट ईच अदर। समझ आ रही है बात? वैसे ही मर्द और औरत को अल्लाह ने एक जैसा नहीं बनाया, बट वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं और एक दूसरे का ईमान भी मुकम्मल करते हैं, एक दूसरे की जिंदगी भी। दोनों मिलके ही बच्चा पैदा कर सकते हैं, अकेले नहीं कर सकते, बराबर है या नहीं? तो ये क्या है? अल्लाह ने हर चीज को जोड़ों में बनाया। अभी दिन और रात, अंधेरा और उजाला, दोनों की जरूरत है या नहीं हमारी लाइफ में? दोनों की जरूरत है। अगर हमारी बॉडी देख ले, अल्लाह ने फरमाया वमिन अनफुसिहिम, जरा अपनी बॉडी पे गौर करो, तो एक आंख नहीं, यू हैव अ पेयर ऑफ आईज, a pair of hands, a pair of legs, है ना जोड़ी? वैसे ही बॉडी के अंदर अभी हम कहेंगे कि ठीक है किडनीज भी 2 है, लेकिन लिवर एक है या 2 है? लिवर तो एक ही है, बराबर। हार्ट एक है या 2 है? हार्ट तो एक ही है। बट हमें क्या पता कि हार्ट को भी अल्लाह ने बायलैटरली डिवाइड किया है, लेफ्ट ऑरिकल्स एंड राइट ऑरिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड राइट वेंट्रिकल्स। अगर आपको साइंस याद है तो, क्योंकि मैं साइंस
पढ़ाती रहती हूँ बच्चों को, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन शेयर दीज थिंग्स विथ यू। और अगर हर चीज का जोड़ा है, और ये है अल्लाह की एक और निशानी। समझ में आ रहा है? अभी आज आप लोग को ये वर्ड निशानी अच्छे से समझाती हूँ एक और एग्जाम्पल के साथ। एक तो जमीन अल्लाह ने दे दिया निशानी, और दूसरी निशानी ये सारे जोड़े, और साइंस ने भी प्रूव कर दिया। अभी आप आ जाइए अपनी आज की दुनिया पर। आज की दुनिया में आप किसी चीज को कैसे पहचानते हो? उसके ब्रांड नेम के साथ। आप कहते हो ये ब्रांड है, ये एलवी का बैग है, ये गुची का बैग है ना? जो घड़ी, जो लोग वॉचेस में इंटरेस्ट रखते हैं, वो दूर से ही आपका हाथ देखकर पहचान जाते हैं कि इसने रोलेक्स पहनी या टैग पहना हुआ है। आप भी देख लेते हो और समझ जाते हो। तो ये ब्रांड क्या है? ये ब्रांड पहचान है, उस कंपनी की निशानी है, isn't it? It's a signature। तो आपको पता है कि आप और मैं कौन से ब्रांड से बने हुए? हम सारे इंसान, हमारा ब्रांड कौन है? अल्लाह। अल्लाह इज आवर ब्रांड। किसका सिग्नेचर है आपके और मेरे ऊपर? अल्लाह का सिग्नेचर है। हम सब कौन से ब्रांड को बिलोंग करते हैं? हम सब अल्लाह के ब्रांड को बिलोंग करते हैं। और अल्लाह ने हम सबको इस तरह अपने सिग्नेचर, अपने तरीके से जैसा चाहा वैसे बनाया। सो वी हैव टू बी सो प्राउड एंड हैप्पी कि वी आर अल्लाह's ब्रांड्स, है ना? हम दुनिया वालों के ब्रांड्स के पीछे भागते रहते हो, इतने लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन अल्लाह के ब्रांड के जैसा कोई हो सकता है? कोई बना सकता है आम ऐसा? कोई बना सकता है ग्रेप्स ऐसा? कोई भी नहीं। और जितनी ब्रांडेड चीजें आप खरीदते हो, उतना वो डेलिकेट होती है, और उतना उसकी एक्सपायरी डेट शॉर्ट होती है, बराबर? अब देखिए, ये जो आया था कि अल्लाह ने तो हर चीज जोड़े जोड़े में बनाया, दैट मीन्स नथिंग इज सिंगल, एवरीथिंग इज इन पेयर। पेयर का मतलब दो, सब कुछ दो 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 है, बराबर? हाथ भी दो, पैर भी दो, आंखें भी दो, कान भी दो। तो फिर एक अकेला कौन है? वो है सिर्फ अल्लाह। इसीलिए शुरू में आ गया सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक है, वो सिर्फ एक है, उसका कोई जोड़ा नहीं, लेकिन उसने हर चीज को जोड़े में बना दिया। ये है फर्क। ब्रांड इसको कहते हैं, वन एंड ओनली ब्रांड, सुपर्ब, यूनिक, सुबहान अल्लाह। और हम इंसान, हमको जरूरत पड़ती है दूसरे लोगों की। मर्द को जरूरत पड़ती है, आदमी को, उसको बीवी चाहिए, बीवी को जरूरत है कि उसे शौहर चाहिए, भाई को बहन चाहिए, बहन को भाई चाहिए, है ना? तो हम सारे इंसान अल्लाह पर भी डिपेंडेंट है, और एक दूसरे पर भी डिपेंडेंट है। दैट मीन्स वी आर डिपेंडेंट। लेकिन सिर्फ एक जात ऐसी है, वो है अल्लाह, जो है सेल्फ सफिशिएंट। उसे किसी की जरूरत नहीं, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं, ना बीवी, ना औलाद, ना सबॉर्डिनेट, ना मैनेजर। अल्लाह अकबर। ये है सुबहान अल्लाह, कि वो पाक है हर कमजोरी से, हर डिपेंडेंट से। और इसीलिए ये अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी है कि अल्लाह सिर्फ एक है, उसका कोई जोड़ा नहीं, लेकिन उसने हर चीज को जोड़े में बनाया। और जिन चीजों के जोड़े हमें नहीं समझ आते, तो वो हमारे अकल की कमजोरी है, वो हमारे समझ की कमजोरी है, उसमें अल्लाह की कोई गलती नहीं। अभी देखिए, ये यहाँ पर हाथ नजर आ रहा है स्क्रीन पर। आप देखिए कि कितनी सारी वायर्स है अंदर। दीज आर द ब्लड वेसल्स। और वो कभी आपस में एक दूसरे से टैंगल नहीं होती, अटकती नहीं। कैसे हमारा हाथ वर्क करता है, देखिए, आपको नजर आ रही है ये इतनी सारी।
تو پھر اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو ہم جھٹلائیں گے اور کن کن چیز کا شکر ادا کریں گے اور کس کا نہیں کریں گے. ہماری بھی لمیٹیشنس ہے لیکن ہم تو شکر ادا کرتے ہی نہیں, بالکل نہیں کرتے. کتنا کرتے ہیں بتاؤ؟ کبھی ان ہاتھوں کی نسوں کے لیے شکر ادا کیا ہے؟ بتاؤ اینی بڑی؟ बाजी कभी इतना सोचा ही नहीं. ابھی قرآن ہمیں سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے, رائٹ؟ جی امی آپ بولیے, کچھ کہنا چاہ رہے ہو آپ امی؟ اینی ویز آگے بڑھتے ہیں. تو نشانیاں ہم کو اللہ نے اتنی ساری بتا دی, اب آگے اور نشانیاں بتا رہے اللہ تعالیٰ ہم کو. آیت نمبر 37, وَآیَتٌ, اور ایک نشانی, اور ایک نشانی. وہ کیا ہے؟ کچھ شیئر کرنا تھا مجھے آپ کے ساتھ. او یس, بیفور موونگ اہیڈ کچھ اور پکچرز. شمیم لیٹ می شیئر سم مور, پھر آپ کرنا. جیسے آپ قرآن میں دیکھ لیجئے, قرآن پاک میں اللہ نے جو جوڑیاں بنائی تو وہ جوڑیوں کی خوبصورتی دیکھی آپ قرآن میں, اور اسے کہتے ہیں اللہ کی حکمت. دنیا ورڈ قرآن میں آیا ہے 115 بار, اور دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ آخرت. آخرت کا لفظ بھی کتنی بار آیا ہے؟ 115 بار. اسکرین پر دکھ رہا ہے سب کو؟ जी لائف, बाजी. yes, life 145 times, death also 145 times. Man, آدمی کا ذکر قرآن میں 24 times, تو عورت کا بھی 24 times. کہاں ہے ڈفرنس؟ کہاں ہے ان ایکوالٹی؟ اللہ نے نبیوں کا ذکر 50 times کیا تو امت کا ذکر بھی 50 times کیا. زبان کا ذکر 25 مرتبہ کیا تو زبان سے جو خطبہ ہوتا ہے, بیان ہوتا ہے, وہ ورڈ بھی ایگزیکٹلی 25. زور سے بولنا 16 ٹائمز, تو پبلک میں بولنا بھی 16 ٹائمز. لو محبت 83 ٹائمز. لو کے ساتھ کیا آتی ہے؟ اوبیڈینس یعنی فرما برداری, وہ بھی 83 ٹائمز. مشکل, تکلیف 102 بار, تو صبر بھی 102 بار. تو مشکلیں آئے گی 102 بار, صبر بھی 102 بار آیا ہے قرآن میں. پیس, امن 50 ٹائمز, تو ڈیلیکسیز 50 ٹائمز. بینیفٹ یعنی نفع 50 ٹائمز, تو کرپشن اس کا اپوزٹ, فساد, وہ بھی 50 ٹائمز. اللہ اکبر. یہ ہے اللہ کی شان, یہ ہے اللہ کا کلام کہ ہم نہ اسے سمجھ سکتے ہیں نہ پہچان سکتے ہیں کیا اس کی حکمت ہے. اتنا ہم شکر ادا کریں. ابھی آ رہا ہے آگے رات اور دن نیکسٹ آیت میں, تو دیکھ لیجئے کہ پورے سال میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ کون بتائے گا مجھے؟ 365. یس, تو قرآن میں دن کا ورڈ کتنے بار آیا ہے؟ ڈے 365 ٹائمز ریپیٹیڈ ان قرآن. اور منتھس کتنے ہوتے ہیں؟ 12. تو وہ منتھ ورڈ جو ہے شہرو, وہ بھی 12 مرتبہ آیا ہے. پلانٹ اور ٹریز 26 ٹائمز اکول. پھر پیمنٹ اینڈ forgiveness, پیمنٹ آیا ہے 117 ٹائمز, forgiveness اس کو ڈبل کر دیا 332 ٹائمز. سے ورڈ آیا ہے کہ کل, آپ کہہ دیجئے کتنے بار؟ 332 ٹائمز. اینڈ دے سیڈ, انہوں نے کہا, یہ بھی آیا ہے 332 ٹائمز. کین یو سی دا پیئرنگ, دا بیلنس؟ جوڑیاں قرآن میں بھی نظر آ رہی ہے. پھر شیطان کا لفظ قرآن میں 88 ٹائمز آیا ہے.
तो शैतान का ऑपोजिट क्या है? फरिश्ते। तो वो भी 88 टाइम्स एग्जैक्टली कुरान में आया है। पैराडाइज, जन्नत का जिक्र 77 टाइम्स, तो जहन्नम का भी 77 टाइम्स। सूरज, सन 33 टाइम्स, तो सूरज हमें क्या देता है? लाइट, तो वो भी 33 टाइम्स। औरत 23 टाइम्स, मर्द 23 टाइम्स। ये है अल्लाह का पाक होना, और ये है प्रूफ कि ये कुरान किसी इंसान का तो बना हो ही नहीं सकता, ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी जात की किताब है, उसका कलाम है कि वो इल्म रखता है हर चीज का। अब ये लास्ट एक देख लीजिए कि सी, समंदर का जिक्र जो है कुरान में 32 टाइम्स आया है, और जमीन का 13 टाइम्स। इसका टोटल कर लिया तो 45 हो गया, और फिर परसेंटेज निकाले तो समंदर यानी पानी 71% मिला है, 71.1, और जमीन 29% ऑलमोस्ट। टोटल मिला लो तो 100% हो गया। और हम ज्योग्राफी में ये पढ़ चुके हैं, लैंड इज कवर्ड, द यूनिवर्स इज कवर्ड 71% by water and 29% by land, और इसका प्रूफ आपको कुरान में मिलता है, isn't it? तो फिर अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को तुम झुटलाओगे ए जिन्नो इंस? क्या निशानियां है अल्लाह की, कुरान में भी वही, कायनात में भी वही, कोई फर्क नहीं, कोई कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या अल्लाह, तेरी हर नेमत का मैं शुक्र अदा करूंगी, और उसे समझना और गौर व फिक्र करना भी शुक्रगुजारी में आता है। अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ यू मे शेयर द स्क्रीन। नेक्स्ट आयत पर चलते हैं, आयत नंबर 37। एक और निशानी अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं। व आयतुन, और एक निशानी, लहुम, उनके लिए, अल्लैल, अल्लैल का मतलब क्या होता है? रात। रात भी एक निशानी है, द नाइट। नस्लखु, नस्लखु मिनहु, हम निकालते हैं उस रात में से। हूँ किसके लिए आया? रात के लिए। हम उस रात में से निकालते हैं, खींच कर बाहर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अन्नहार, दिन को। रात में से दिन को खींच कर निकालते हैं। फइजा, फिर अचानक, हम, वो, मुस्लिमून, अंधेरे में रहने वाले हैं। क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला कि रात में क्या होता है? रात में तो अंधेरा होता है, फिर हम उसमें से क्या करते हैं? दिन को बाहर ले आते हैं। तो क्या होता है? जब दिन बाहर आ जाता है तो उजाला हो जाता है ना। लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया? लेकिन वो तो अंधेरे में रह जाते हैं। कौन कौन अंधेरे में रह जाते हैं? इंसान बचे। अरे नहीं, Big समझ ही believers. नहीं आई। वेट वेट वेट, समझ ही नहीं आई आयत। अभी फिर से देखो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे। और ये निशानी है उनके लिए रात। ठीक है, मैं कुरान में से पढ़ रही हूँ। और ये रात आती कहाँ से है? रात को बनाया कैसे हमने? अभी देखो फिर से, हम इस रात को कहाँ से निकालते हैं? दिन में से खींच के निकालते। तो दिन में क्या था? दिन में पहले उजाला था, जैसा अभी है, आप देख लीजिए बाहर अभी उजाला है। और इसमें से हम रात को खींच के निकालते हैं, तो फिर वो रह जाते हैं अंधेरों में। समझ आई बात? लेकिन ये कैसे समझ आता है कि रात, दिन में से, उजाले में से अंधेरा कैसे निकाला अल्लाह ने? ये कैसे किया? है किसी के बस की बात? तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जबरदस्त सिस्टम बनाया है। सूरज और जमीन
اور چاند، یہ تینوں اللہ کی کیسی مخلوق ہے، ایسی کریشن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے یہ رات اور دن کا انتظام کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں دیکھ لیجئے، آیت نمبر 38 میں کنٹینیو بات ہو رہی ہے۔ وَالشَّمْسُ، اور سورج، وہ بھی ایک نشانی ہے، تجری، وہ چل رہا ہے، سورج چل رہا ہے، لِمُسْتَقَرِّ لَهَا، وہ چل رہا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف، اپنے آربٹ میں۔ ابھی آج دن تک ہم لوگ تو یہی پڑھتے آئے کہ سن، سورج اسٹیشنری، ایسا پڑھا ہے آپ نے کہ سورج اسٹیشنری ہے یا وہ چلتا ہے؟ ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ سن اسٹیشنری، اور اس کے ارد گرد کون روٹیٹ کرتے ہیں، کون ریوالو کرتے ہیں؟ planets باجی. ایگزیکٹلی، یہ ہمارا سولر سسٹم ہے، اور سن از دا سینٹر، اور اس کے ارد گرد جتنے بھی پلانٹس ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ریوالو کرتے ہیں، isn't it؟ تو اللہ تعالیٰ تو کیا فرما رہے لیکن کہ سورج بھی چل رہا ہے اپنے آربٹ میں۔ تو یس، دس از دا لیٹسٹ اسٹڈی آف ایسٹرونومی کہ پورا سولر سسٹم ہی گھوم رہا ہے، کیونکہ سورج آگے آگے بڑھ رہا ہے، سورج اپنے آربٹ کے ساتھ آگے آگے بڑھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پورا سولر سسٹم، پلانٹس جو ریوالو کرتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ آگے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ذالک، یہ ہے، تقدیرو، یہ ہے پلاننگ، تقدیر، قدر، اندازہ، یہ ہے تقدیر، destined. This is what is destined. This is what is planned. By whom? العزیز العلیم۔ یہ کس نے ساری پلاننگ کی ہے؟ وہ جو العزیز ہے، زبردست۔ باپ رے، یہ کام کروانا تو کسی زبردست کا ہی کام ہے نا، یعنی اتنا پاور اور مائٹ اور اسٹرینتھ چاہیے نا۔ آپ کو پتہ ہے سورج کی سائز کیا ہے؟ What is the size of the sun? Anybody knows? وہ زمین سے چھوٹا ہے کہ بڑا ہے؟ بہت بڑا ہے باجی، thousands of earths can fit in sun. ویری گڈ۔ سن کا ڈائمیٹر کتنا ہے؟ ڈائمیٹر اس کو تو نمبر کو گننا بھی میرے لیے مشکل ہے۔ 8,64,000 miles. What is the diameter of sun? 8,64,000 miles. یہ تو اس کا ڈائمیٹر ہو گیا۔ آپ کو پتا ہے کہ اس کی گرمی کتنی ہے؟ 10,000 degrees فahrenheit۔ یہ کہاں ہے؟ کوئی اندر گیا ہے کیا؟ سورج کو ٹچ کیا ہے کسی نے؟ سورج کو کسی نے چھوا ہے تو کیسے میجر کر سکتے ہیں اس کے کتنا ٹیمپریچر ہے؟ دس از آن دا فاردسٹ سرفیس، یعنی سورج سے جتنی دوری پر کوئی جا کے برداشت کر سکتا ہے وہاں کا ٹیمپریچر ہے یہ۔ دا فاردسٹ سرفیس آف دا ارتھ is 10,000 degrees Fahrenheit۔ 100 ڈگری سیلسیس پہ ہمارے یہاں پانی کا کیا حال ہوتا ہے بتاؤ؟ بوائل کرنے لگتا ہے باجی۔ 100 ڈگری سیلسیس پہ ہمارا پانی بوائل ہونے لگتا ہے، تو پھر 10,000 ڈگری فahrenheit، یہ تو اس کے بہت باہر کا سرفیس کا ٹیمپریچر ہے۔ تو آپ امیجن کر لو کہ کیا اللہ کی شان ہے اور کیسے اس نے یہ چیزیں بنائی۔ اچھا، یہ تو صرف ہو گیا اس کا ٹیمپریچر اور اس کا سائز۔ اب جس کا سائز ایسا ہو، اتنا بڑا، جیسے کسی نے برابر بتایا کہ ہزاروں ارتھ اس کے اندر فٹ ہو جائے، اتنا
साइज है सन का। अर्थ का साइज कितना है? क्या हम लोग ये जमीन को उठा सकते हैं? हम लोग तो इस जमीन को मेजर भी करना या इसको चलते रहना और चल चल के पूरा देखना भी हमारे लिए इम्पॉसिबल है। आप में से कितने लोग कितना वजन उठा सकते हैं, जरा मुझे बताओ। कनीज तुम कितना वजन उठा सकती हो मैक्सिमम? खदीजा तुम कितना उठा सकती हो? 10 kg। कनीज 10 kg उठा सकती। खदीजा? कोई 10 से ऊपर उठा सकता है तो अभी चलो कनीज से कंपेयर करो। मैं तो 5 किलो ही उठा सकती। खदीजा सिर्फ 5। चलो तो अभी छोटे नंबर मत बताओ, हाँ 5 और 10 के ऊपर बताओ कोई उठा सकता है। वी हैव 84 सिस्टर्स प्रेजेंट। 10 किलो के ऊपर कोई उठाता है? 15 किलो, 20 किलो? है किसी की ताकत हम में से? नहीं है। अब हम समझेंगे ये वर्ड अल अजीज कि अल्लाह की ताकत तो देखो, उसकी स्ट्रेंथ तो देखो कि अल्लाह के बस कुन कहने से जिसने इतना जबरदस्त सूरज बनाया, चांद बनाया, जमीन बनाई, वो उस सूरज को चला भी रहा है और जमीन को घुमा रहा है उसके इर्द गिर्द। और क्या होता है? रोटेशन और रिवॉल्यूशन से दिन और रात का आना जाना है ना। कोई मुझे बताएगा कैसे होता है दिन और रात? एनीबडी? रोटेशन ऑफ द अर्थ से होता है। यस, अर्थ रोटेट करता है किसके इर्द गिर्द? सन। सन के इर्द गिर्द। वेरी गुड। तो क्या होता है कि अभी मैं आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप लोग सोचोगे क्या बच्चों के जैसा हमको साइंस और ज्योग्राफी पढ़ाते रहते टीचर, बट ये बातें समझने की क्यों है हमारे लिए। आया क्या? ये स्क्रीन पर नहीं आया ना? आ गया? कैन यू सी इट? यस यस, वेरी गुड। तो ये सूरज है और ये अर्थ है, हमारी जमीन ब्लू कलर की जमीन है, और वो जो ऊपर ग्रे कलर का है वो चांद है। तो ये जो अर्थ है वो खुद खुद भी रोटेट करता रहता है। तो उसका जो रोटेशन है, अब आप देख रहे हो आधा हिस्सा, कैन यू सी द हाफ हेमिस्फीयर जो सूरज की तरफ है वहां पर दिन है, और जो आधा हिस्सा जो सूरज के ऑपोजिट साइड में है वहां पर अंधेरा नजर आ रहा है आपको, वो रात है। अब अल्लाह ने क्या फरमाया? हम दिन में से रात को खींच लेते हैं। अब क्या होता है? ये बॉल ऐसे, अर्थ इज जस्ट लाइक अ बॉल, वो क्या हो रहा होता है? वो रिवॉल्व भी करता है ना। अब जब वो रिवॉल्व करता है, What causes day and night? एक मिनट वो भी बता दो आपको। कहाँ हूँ मैं? What causes day and night? दिख रहा है? Every day you will be notified with a new video which improves your knowledge. Rotation. It ये takes देख, the Earth about 24 hours, or 1 day, to make one full revolution ये देख, around the Sun. अब ये रोटेट भी कर रहा है और Daytime रिवॉल्व is भी कर when रहा we है। can see Earth's rotation occurs from west to east. Earth takes 24 hours of the Earth away from Sun's light and heat, doesn't throughout the year, and other part of the Earth will be in continuous night. And 12 hours of night. Night will be different in different places on Earth, like summer, autumn, winter, and spring. यस, तो आपने देखा कि ये तो आप सबको मालूम है, मैंने कोई नई बात नहीं बताई आपको। बराबर, रोटेशन रिवॉल्यूशन कैसे दिन होता है, कैसे रात होती है, आप सबको मालूम है।
میں آپ کو بتا رہی ہوں عزیز علیم کہ یہ اللہ کی ذات ہے کہ وہ سورج اتنا بڑا اس کو چلا رہا ہے، اس کے ارد گرد زمین کو گھما رہا ہے، اور وہ زمین خود بھی گھوم رہی ہے 24 آورز میں، ڈے اینڈ نائٹ. ایک طرف جس طرف سورج ہے وہاں دن ہے، جس طرف سورج نہیں ہے وہاں چاند ہے تو رات ہے. پھر وہ کیسے گھوم کے سلولی 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 وہ دھیرے دھیرے اب جب گھوم رہا ہے تو پھر دن ختم ہو رہا ہے اور رات شروع ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح دن میں رات کو شامل کر دیتے ہیں. پھر تھوڑا تھوڑا عصر کا وقت ہوتا ہے، پھر مغرب ہوتی ہے، اور اچانک سے ابھی ہم مغرب پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر کھڑکی کے باہر دیکھتے ہیں تو پورا اندھیرا ہو گیا. الحمدللہ. تو یہ کتنا زبردست ہے ہمارا اللہ، اور وہ علیم ہے. صرف پاور نہیں ہے، علم بھی ہے اللہ کے پاس. وہ اپنے علم اور اپنی قدرت اور اپنے طاقت کی پلاننگ سے ہمارے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے. اب آپ مجھے بتاؤ کہ سورج کو اللہ کس کے لیے چلا رہا ہے؟ میرے لیے. سورج کو اللہ کس کے لیے حکم دیتا ہے کہ وہ روشنی دے؟ میرے لیے. وہ کس کے لیے رات لے آتا ہے؟ میرے لیے، تاکہ میں آرام کروں، میں سو جاؤں. تو میرا رب یہ سارا سسٹم گھما رہا ہے چلا رہا ہے. کس کے لیے؟ میرے لیے. پھر میں کہاں شکر ادا کرتی ہوں اللہ کا؟ مجھے کہاں ہے احساس؟ میں تو گم ہوں اپنی دنیا میں، کھا رہے پی رہے موج کر رہے مستی کر رہے شاپنگ کر رہے انجوائے کر رہے. پھر کہاں ہے اللہ؟ وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا. جب دن سے رات ہو تو اللہ یاد آنا چاہیے کہ اللہ تو نے یہ اجالے کو اندھیرے میں کنورٹ کیا تاکہ میں سوؤں، اور پھر صبح ریفریش میں جاگتی ہوں. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یہ پڑھ تو لیتے ہم لوگ، اس کا مطلب کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ میں بولتی ہوں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اس ذات کے لیے ہے جس نے ہمیں زندگی دی موت کے بعد میں. الحمدللہ احیانا بعد ما اماتنا، موت دینے کے بعد ہم کو دوبارہ زندگی دی. والیہ النشور، اور ہمیں دوبارہ اسی کی طرف لوٹ جانا ہے. ہاں، تو اس کو تو ہم لوگ رٹا مار کے پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ کرنے کے پیچھے اللہ کی کتنی وہاں پر بنائی ہوئی پلاننگ چل رہی ہے. کیسے اللہ نے یہ رات کے بعد دن لایا، اور کیسے مجھے موت کے بعد پھر صبح زندگی دی. اس چیز کا احساس، اس چیز کا شکر دل میں کہاں ہوتا ہے؟ صرف زبانی ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بہت اچھے مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا نا کہ یہ نشانی ہے، کیا نہیں دیکھتے تم؟ اور کیا ان چیزوں پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ ہمیں اور بتائیں گے سورج اور چاند کے بارے میں، اور اس کے بعد اولاد ایک نشانی، اس کے بعد کشتی ایک نشانی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک کے بعد ایک نشانیاں بتاتے جائیں گے جو ہم روز دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں بس اس کا احساس نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اب احساس بھی دلا رہے. الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا